अब आइए मैं आपको दिखाता हूं हाथ पर कुछ और ऐसी रेखाएं, ऐसे लक्षण जो परेशानियां दे सकते हैं, परंतु यदि आप सतर्क हैं और उसके साथ साथ प्रभु कृपा से ही आपके द्वारा किए गए उपायों से प्रभु प्रसन्न होकर हाथ में कुछ अन्य रेखाएं उत्पन्न कर देंगे तो आप एकदम सुरक्षित हैं, निश्चिंत रहिएगा। हाँ, उपाय आपको हमेशा करते रहने होंगे, परहेज तो आपको निश्चित रूप से रखना पड़ेगा और चिकित्सीय सलाह समय आने पर लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अहित नहीं होगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग ये डर जाते हैं, उनके हृदय रेखा पर इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं हैं और यहाँ पर टूटी हुई हृदय रेखा है, तो अब लोग क्या कहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, हो सकती है यदि आपने परहेज नहीं किया, अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया, तो ये रेखाएं आपको कष्ट देंगी, ये तय है। यानी ये रेखाएं हाथ पर आते ही आपको सचेत होना होगा, परहेज करने होंगे, अपने जीवन को एक निश्चित दिनचर्या के साथ जीना होगा, जिससे कि आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे। लेकिन एक आपको खास चीज बताऊं, अगर यहां से कोई रेखा ऐसे आ रही है, ऊपर आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर ये रेखा हाथ में है तो आपको हार्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे आप खाट पकड़ जाए। सबसे बड़ी सतर्कता क्या है? सही भोजन और थोड़ा मस्त रही, लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। अगर ये रेखा आपके हाथ में है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। मैं आपको हाथ पर कुछ और ऐसी खास रेखा दिखाता हूं जिसे देखने के बाद, यदि आप अपने हाथ पर इसे पाते हैं तो देखने के बाद आपको सतर्क होकर जीवन बिताना होगा। जरा ध्यान से समझिए, ये वो रेखाएं हैं। यदि ये रेखाएं पतली होकर टूटकर यहाँ से आती हैं और ये जीवन रेखा को इधर काट देती हैं, बहुत गौर से देखिएगा। आजकल ये रेखा बहुत मिल रही है हाथों में, इसलिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। ये बहुत मिल रही है, बहुत मिल रही है, और लोग इसे समझते हैं कि ये रेखा हाथ में है तो बस मजा आ गया, अब तो जो है खूब पैसा होने वाला है। लेकिन ये रेखा इस तरीके से आए और ये जीवन रेखा को काट जाए तो ये अच्छी संकेत नहीं है, अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ व्यक्ति धीरे धीरे परेशानियों का शिकार होगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का शिकार होगा, वो भी धीरे धीरे होगा। और ये परेशानियां पेट से, अंतड़ियों से, नाड़ियों से, टॉयलेट से शुरू होंगी। ये आपको काफी कष्ट दे सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा, और ये कष्ट आपका ऑपरेशन भी करा सकता और हो सकता है किसी चीज विशेष के लिए आपको जीवन पर्यंत दवा खाते रहना पड़े। लेकिन हाथ पर यदि एक रेखा आ गई, ये ठीक, तो कुछ भी नहीं होगा। यानी ये अगर ये रेखा यहां आ जाए और ये रेखा यहां आ जाए तो खराबी तो होगी, पेट में प्रॉब्लम्स तो होंगी। फिर देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम्स तो होंगी, प्रॉब्लम्स ओवरऑल नहीं है, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं होगी। वैसे हाथ पे अगर ये चीज आपको दिख जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? गरिष्ठ भोजन करना तज देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? ढेर सारा पानी पीना शुरू कर देंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे? समय पर भोजन लेंगे। और चौथा काम क्या करेंगे? थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर देंगे। नहीं किया और हाथ पर ये रेखाएं हैं तो ये तो मान के चलिए जीवन भर दवाई खिलवाएंगी आपको। ये 4 छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। और अब गुरु मंत्र देखिए, जीवन है तो रोग है, कोई ना कोई समस्या तो बनी रहती है। और जिस प्रकार का खान पीन इस आजकल है, जिस प्रकार का मिलावटी भोजन हम लोगों को आजकल करना पड़ता है, ना चाहने के बावजूद भी करना पड़ता है। हमें नहीं पता कि किस गाय भैंस का दूध के इंजेक्शन लगा के निकाला हुआ, हमें नहीं पता जो फल सब्जी हम खा रहे हैं वो इंजेक्टेड है कि नहीं। तो रोगों के 100 कारण आजकल हैं, उनकी क्या मैं अभी चर्चा करूं। फिलहाल चर्चा तो ये करता हूं कि हम अपने इर्द गिर्द एक कवच तैयार करें। एक कवच है अन्न का, दूसरा कवच है श्रम का, और तीसरा कवच है धर्म का। यानी हम बहुत सीमित खाएं, समय पर खाएं, गरिष्ठ ना खाएं। दूसरा है श्रम का, यानी दिन के किसी एक वक्त जितना भी हो सके थोड़ा सा टहलें, व्यायाम करें। तीसरा धर्म का, यानी हम कभी कभी रुद्राभिषेक कर लिया करें। और विशेष रूप से यदि हाथ पे वो संकेत हैं जो मैंने आपको बताए,
तो शरीर अक्षम ना हो, शरीर का कोई अंग अक्षम ना हो, इससे बचने के लिए रुद्र अभिषेक अवश्य कर लीजिए, तो बहुत कृपा करेंगे, सब ठीक हो। तो फिर करूँ आपके ढेर सारे सुख की कामना और करूँ ये उम्मीद कि आप इन तीनों चीजों को मानेंगे। अन्न श्रम धर्म। लोग आप पर बहुत मेहरबानी करें, खुश रखें, स्वस्थ रखें। चलो, राम राम, नमस्कार।